हेलो। तो बच्चों, जो हमारे पास सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, क्या आप उसमें टॉप करना चाहते हैं? तो बिल्कुल हाँ स्टूडेंट, इस वजह से तो आप हमारी वीडियो में आए। तो सीबीएसई एनसीईआरटी जिसके भी एग्जाम होंगे आप टॉप कर आएंगे। एंट्री टेस्ट होगा उसमें भी आप टॉप करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल आता है वो सपोर्टिंग एरर से आता है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किस तरह टॉप करना चाहते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। तो जो भी एग्जाम, जो भी स्टूडेंट्स आए, जिस भी क्लासेस के आए, फर्स्ट ईयर इंटर सीबीएसई तैयारी करने, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सपोर्टिंग एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे कोर्स का भी पार्ट नंबर 8 है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सपोर्टिंग एरर्स क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए स्टूडेंट, सपोर्टिंग एरर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ज्यादातर क्या होता है, ये सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल तब्दीलियां किसमें की जाती हैं? एक तो सब्जेक्ट में की जाती हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट में तब्दीलियां की जाती हैं। आप कहेंगे क्योंकि सेंटेंस के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चा ये बात समझ गया वो सब सीख गया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेन सेंटेंस को बनाता है। जिसके सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो एक क्लॉज बनेगा। इस तरह ही सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों में वो तब्दीलियां करते थे। कैसे, थोड़ा समझे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनमें क्या करते हैं? तब्दीलियां करते थे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या? सेंटेंस में यही तो तीन चीजें मैटर करती हैं, और तो सेंटेंस में कोई चीज मैटर नहीं करते। जैसे कि वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ये तो बच्चों वाले बात हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, कैसे होगा, मैम थोड़ा सा क्लियरिटी में हमें बताएं। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो है ना आपका, अगर वर्ब फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए सीखने से पहले आप लोगों को टेंसेस की नॉलेज हो। मैं टेंसेस भी आपको क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट पढ़ा दिए हैं। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें इसके अलावा टेंस पूछे जाए, क्योंकि टेंस होता है हलवा कॉन्सेप्ट। सीबीएसई के एग्जाम हर चीज में टॉप करेंगे, टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे, तो कैसे ये फिरा के वर्ड्स को देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर, जरा गौर से देखिएगा। सेंटेंस का कैसा ये दिमाग खराब अभी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है, सही है, इसके साथ हैव लगना है, और वर्ब की क्या लगनी है? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही तो बात है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, ये हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े। प्रेजेंट परफेक्ट में या तो ये हेल्पिंग वर्ब को मिस्टेक कर देंगे, हैज की जगह हैव लिख देंगे, हैव की जगह हैज लिख देंगे, या फिर वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म में यहाँ दी हुई है, लेकिन रियल में इसके साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यह सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रियल तरीका है। ये आप लोग क्या करेंगे, गलती मत कीजिएगा। टीच दुआ की वीडियो देख रहे हैं, टेंसेस नहीं आते तो टेंसेस भी पढ़ लें। इसमें बस थोड़ी मोटी हलवा कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे कुछ नहीं है। काफी लोगों ने हमारी टेंसेस की वीडियो को वॉच किया है, तो आप भी कर लीजिएगा। देखिए, ये था कॉन्सेप्ट, दुनिया ही घुमा दी तुम्हें, अब तो तुम्हें क्या टेंशन है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यूज द, ये सीबीएसई में कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ये सवाल सीबीएसई के एग्जाम में, जो कि आपका शौक है। अब देखिए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्रैकेट, यहाँ पर आपने करेक्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी है। कैसे, द मैन स्टील द शो लास्ट इवनिंग की बात हो रही है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपने क्या, इवनिंग, लास्ट इवनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। द मैन स्टील द शो द लास्ट इवनिंग, ये प्रेजेंट है या पास्ट है? इवनिंग लास्ट की बात हो रही है, अब देखा, द मेन स्टील तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी पास्ट सेंटेंस का साउंड देखना है आप लोगों ने, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस होगा, तो सिर्फ उसके ही पॉजिटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना क्लियर है तो सब क्लियर है। अब ये स्टील है, तो यहाँ पर स्टील नहीं आएगा,
यहाँ पर स्टोल आएगा। क्लियर? ये मिस्टेक है सेंटेंस में। द मैन रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर द रूम, यानी कि जब मैं रूम में आया, जब मैं रूम में आई तो क्या हुआ? कि जो मतलब कि मैन था वो बुक को रीड कर रहा था। भैया ये क्या सेंटेंस हो गया? ये कौन से स्टूडेंट सेंटेंस हो गया? तो देखिए ये आपको क्या लग रहा है? ये क्या लग रहा है? जब मैं आया, गुजरा हुआ। जब मैं कमरे में आया था तो एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा, जारी रहेगा, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हम ऐसे ही टेस्टों में फर्स्ट लेते रहेंगे। ये क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो हम यहाँ पर वॉज रीडिंग। यही तो मिस्टेक होती है। ये सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये तो इतना आसान है। आसान कैसे हुआ? क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज पता है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के ऊपर एग्रीमेंट कैसे? यूज सिंगुलर वर्ब विथ दी सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जिसे आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। ये भी पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो देखें सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर मतलब कि वो अनकाउंटेबल आप लोगों के पास लगेगी। क्लियर? अब नाउन फर्नीचर। फर्नीचर क्या तुमने देखा है? फर्नीचर के अंदर 2-3 फर्नीचर होते हैं। भाई फर्नीचर एक ही वर्ड है। फर्नीचर के अंदर सब कुछ आ जाता है। अलमारी भी आ जाती है, साइड टेबल भी आ जाता है, ड्रेसिंग टेबल भी आ जाता है, सारी चीजें, डिवाइडर भी आ जाता है, सारी चीजें। फर्नीचर एक नाम है तो ये क्या है? नाउन है। उसके बाद पोएट्री। एक शाहिर था जिसका नाम था शाह अब्दुल लतीफ बिटाई। अब शाह अब्दुल लतीफ बिटाई और भी तो शायर थे ना, तो क्या वो सबके अंदर आ गया ना? सबके अंदर आ गया तो एक सिंगुलर है। मैं कहूँ पोएट्रीज, वो पता नहीं क्या क्या लगूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसे कैसे कर सकते हैं? आप लगा लें। अब देखिए न्यूज। अब न्यूज जियो न्यूज आया, जियो न्यूज मतलब कोई बड़ा चैनल ना, कोई न्यूज आई तो मैं बोलूँ न्यू 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 न्यू, ऐसे तो न्यूज़ ऐसे नहीं, न्यूज है, सिंगुलर है भाई, इसके साथ लगेगा ही सिंगुलर। उसके बाद है एडवाइस। मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ भाई, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ व्हेन आई एडवाइस, मतलब कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ, या फिर मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपने काम छोड़ो और अपनी नॉलेज की तरफ ज़्यादा फोकस करो, अपनी फ्यूचर की तरफ ज़्यादा फोकस करो। ये चीज़ है। तो ये है ही सिंगुलर। अब हेयर को मैं बोलूँ हेयर्स, बट ये है तो मेन कॉन्सेप्ट, इसमें तो गलती होती है। आप बोलते हैं हेयर है तो हेयर का प्लूरल हेयर्स होगा, लेकिन हेयर एक ही वर्ड है, नोटिस एस, आप उसमें ऐसे नहीं लगा सकते, ये बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट। अब मैं बोलूँ भाई अल्फ़ाबेटीज, अल्फ़ाबेट्स, आगे मैं पता नहीं ये सी या इसका इजाफा करूँ, बट गलत होगा, ये है सिंगुलर। उसके बाद है यहाँ पर कुछ सीबीएसई के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। ये तो बच्चों जैसे सवाल हैं कि हर हेयर डैश ब्लैक, हर हेयर मतलब कि तुम्हारे जो बाल हैं वो काले हैं, इसमें कोई गलत बात है? अगर एज हो जाएगी तो वाइट हो जाएंगे, मेलानिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, बायो में पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट राइटिंग आप। अब हर हेयर तुम्हारे बाल। अब देखिए बाल क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। इज was वर्ब पढ़ा था ना हमने कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सिंगुलर है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सेंटेंस ने मुझे बता दिया। अब देखिए द इंफॉर्मेशन डैश फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे बोलते हैं इमरान खान मर गया, मरा होता नहीं है, वो तो जिंदा बैठा हुआ है, लेकिन देखिए इंफॉर्मेशन फेक है, तो इंफॉर्मेशन फेक, तो ये क्या है? एक सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। फर्नीचर, अब आ गया फर्नीचर के अंदर सब कुछ आ गया, सर्टिफिकेशन तो सब चीजें आ गया। अब फर्नीचर क्या है? एक तरीके का नाउन है, एक तरीके का क्या है? नाउन है। तो हर हाउस वेरी इम्प्रेसिव, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अब देखिए द फर्नीचर ऑफ हर हाउस, तो ये एक ही चीज है, तो यहाँ पर क्या लगा? इस हुआ कॉन्सेप्ट हलवा क्लियर। मूव ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास है कि यूज सिंगुलर वर्ब। हो अब भाई मेन कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर मैं क्या लगा देती हूँ? ऑयल लगा देती हूँ। क्या तुम्हें ब्रेड अच्छा लगेगा जब ब्रेड के अंदर क्या नहीं होगा? ब्रेड के अंदर जब बटर ही, मक्खन ही नहीं लगेगा तो ब्रेड कौन से काम का होगा? जब मक्खन लगेगा तो वो अच्छा लगेगा, अगर तुम ऑयल लगा दोगे। बट इनका कनेक्शन है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, इनका कनेक्शन है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे कि मदर फादर का कनेक्शन है, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी आए तो ये कुछ तरह का कॉन्सेप्ट
कोई अलग नहीं कर पाया, ग्रामर में कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेड होगा तो बटर होगा, बटर होगा ब्रेड होगा, ब्रेड होगा बटर होगा, कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद देखें हैमर एंड सिकल। अब देखें हैमर मना हथौड़ा, लगा तू हथौड़ा, सिकल मुझे नाम नहीं आ रहा क्योंकि हम गाँव में नहीं रहते, तो सिकल एक तरीके का वो से नहीं, मतलब कि जिससे हम गन्ने वन्ने काटते हैं, तो इस तरीके का होता है। इसके बाद है स्लो एंड स्टडी, राइस थे करी, वेरी गुड। उसके बाद बैग एंड बैगेज, उसके बाद ये 2 बार मैंने लिख दिया, हॉर्स एंड कैरेज। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। भाई ये ऐसे हैं जिनको आज तक कोई अलग नहीं कर पाए, रिश्ता रिश्ता है, जन्मों जन्मों का है। उसके बाद है आ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज माई रूम। ये तुम बताओगे या मैं बता दूं? चले मैं ही बता देती हूँ। अब देखें वही पिछला कॉन्सेप्ट है, वही पिछला कॉन्सेप्ट है, इसमें ना हमने कोई चेंजिंग किए ना ही हम कर सकते हैं। आप ब्लैक विथ डॉग यानी कि कनेक्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी तुमने देखी थी? हाँ तुमने देखी थी, रचना मूवी तुमने देखी थी, तो इस तरीके से तुमने ब्लैक एंड व्हाइट डॉग मूवी देखी थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो एक ही ना, काला हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, येलो हो, जो भी कलर हो वो हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ तो यहाँ पर आप इस लगा दीजिएगा, मैं नहीं लगा रही, तुम्हारा काम है तो तुम ही तो करो। उसके बाद द टीचर एंड गाइड डैश कम टू सी मी, कि जो उस्ताद है वो ही तो गाइड कर रहा है या मैं उस्ताद की जगह आके बैठ गई, उस्ताद को स्टूडेंट गाइड कर। आज तो यही कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट उस्ताद को गाइड करता है। बेचारा उस्ताद तो घर से पढ़ के इंटरनेट से वीडियो देख के भाई आ जाता है, भाई रियल बात है, झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीचर एंड गाइड, मतलब कि उस्ताद ही गाइड कर रहा है तुम्हें। भाई आज तक स्टूडेंट गाइड करता है क्या? सेंटेंस बना दी, बट ये कॉन्सेप्ट है, दुनिया का है, इसे हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह एक दिन। उसके बाद देखिए द टीचर एंड गाइड डेश, तो यहाँ पर क्या लगेगा? है अगर सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है ना, तो हाँ सिंपल है। इसके बाद ओनली ब्रेड, भाई जन्मों जन्मों का रिश्ता। अब देखिए यहाँ पे साथ साथ का रिश्ता। अब देखिए ओनली ब्रेड एंड बटर, इसको कोई नहीं अलग कर सकता। ब्रेड के ऊपर ऑयल लगाओगे, ऑयल के ऊपर ब्रेड लगाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे होगा, कैसे होगा? तो इसके ऊपर क्या लगेगा? बटर लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो आया है इस कहानी में आया है ट्विस्ट, इस ग्रामर में लेकर आया है ट्विस्ट। तो देखें यूज प्लूरल वर्ब विद फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखें सीजर, कैंची भैया कहाँ? ये देखें, ये सीजर है, ये सीजर है, ये कैंची है, ये नेचर में ही कैंची ऐसी है। मैं इसका एक टुकड़ा कर दूं ऐसे? भैया नहीं होगा टुकड़ा, स्टूडेंट नहीं होगा टुकड़ा, क्योंकि ये जो सीजर है ये है ये ऐसी। अगर मैं एक सीजर लूं कपड़ा काटूं, कटेगा? नहीं हो कटेगा, क्योंकि सीजर के क्या है? दो ही है, दो ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर है, ट्राउजर तुम्हारी एक टांग है? नहीं, टांगे तो दो ही होती है, एक टांग होगी तो तुम चलोगे कैसे, मूव कैसे करोगे, काम कैसे करोगे, बहुत ज्यादा काम तुम कैसे करोगे? देखिए ना, तो ट्राउजर क्या होते हैं? दो ही होते हैं। एक टांग वाला इंसान नेवर के हो जाए, टांग टूट जाए, किसी फ्रैक्चर में, इंजरी में कुछ भी हो सकता है, बट ट्राउजर तो दो ही होते हैं, दो टांगी होती हैं, तो ट्राउजर भी दो ही है। तो नेचर ही इसकी क्या है? ऐसी है। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी फर्स्ट आता है सेकंड ऑर्डर, बेचारे दिल में रखते हुए हमारे दोस्त हमें कहते हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। दिल में तो उनके क्या है ये तो हमें नहीं हो पता, ये हमने करना भी क्या है, ये है प्लूरल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देखिए यहाँ पर बिनोक्यूलर्स, स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। बिनोक्यूलर्स क्या होती? दूरबीन तुमने देखी है? इंग्लिश में उसे क्या बोलते? बिनोक्यूलर्स बोलते, बिनोक्यूलर्स। तो इस तरीके के ये भी हमारे पास क्या है? प्लूरल है। रिचेस, रिचेस, रिचेस माने अमीर हो तुम। उसके बाद रिमेन्स एंड सेविंग्स। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल। एग्जांपल अब तो क्लियर, अब तो क्लियर, रियली क्लियर। अब देखिए ऑर्डर्स, यहाँ पर वेयर डैश द सीजर्स। सीजर क्या है? सीजर्स क्या है? ये कैंची क्या थी? मैंने अभी तो तुम्हें बताया ना तुम्हें। अब देखें सीजर्स प्लूरल है तो आर लग जाएगा, तुम लगाते हो, चले हम ही तुम्हारे लिए लगा देते हैं, आर लगा दिया, क्योंकि आएगा ये आर क्या है? मैंने अभी बताया, डी ए प्लूरल। उसके बाद है ऑर्डर्स डैश अगेंस्ट योर क्लाइंट। ऑर्डर जो आए हैं कोर्ट से वो तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट है, तो क्या भैया आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। प्रोसीड, प्रोसीड ऑफ दिस डील। प्रोसीड क्या है? प्रोसीड क्या होता है? प्रोसीड, प्रोसीड है ही प्लूरल, तो तुम्हें क्या पता, मैं यहाँ
यहाँ पर क्या लगाऊंगी, तुम्हें क्या पता कि मैं यहाँ पर, भाई ये ड्यूरल तो हार्ड लगेगा। अब देखिए यूज, अब आया रियल कॉन्सेप्ट, दुनिया में आया है बड़ा ट्विस्ट, क्या होने वाला है इस कहानी में, क्या होगा इस ग्रामर का हाल। तो देखिए यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, देखिए either or neither, nor and not, only but also, कैसे 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 यहाँ पर आया, neither is father nor is brother, neither is father nor is brothers। अब देखिए फादर क्या है, एक सिंगुलर है फादर। क्या तुम्हारा अब्बू एक है या 10-12 अब्बू तुमने खरीदे? हाँ एक ही होता है ना, सही बोल रही हूँ। अब देखिए ब्रदर्स भैया हो सकते हैं, भैया 4 5 6 7। अब देखिए फादर नॉर इज ब्रदर्स। अब देखिए फादर को मैंने नहीं देखना, मैंने क्या देखना है, ब्रदर्स को देखना है। भाई बहुत ज्यादा है तो हमने वॉन्ट लगा दिया। अबे आइदर ही और इज फादर। अब देखिए सेव्स मनी, यानी कि मेरे भैया और जो फादर है बहुत भूखे, वो मनी को सेव करते रहते हैं। भाई तू ये नहीं खर्च कर, तू यही नहीं जा, भाई पैसे वेस्ट होंगे, ऐसे ही आज तक होता है। अब देखा आइदर ही और इज फादर, तो फादर क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने सेव्स लगा दिया। तो ये था हमारा सपोर्टिंग एरर का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टीच दुआ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप शेयरिंग जो भी है इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब में आप लोगों ने इसे शेयर करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।